हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माइटी एस्पिरेंट्स। और मैं आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एसबीआई क्लर्क का जो हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उस एग्ज़ाम को हम कौन से स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं और कौन से स्टेट्स के, अगर आप अपने स्टेट्स के अलावा अगर दूसरे स्टेट में अप्लाई करना चाहते हो तो वो पॉसिबल है। लेकिन क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो आगे चल के आपको परेशानियां हो सकती है, उसके रिगार्डिंग हम डिटेल में बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो टेबल मेरे सामने है, इसको बनाने में और ये वीडियो भी बनाने में बहुत एफर्ट्स लगता है, तो काइंडली सपोर्ट कीजिए अगर आपको कहीं भी बेनिफिशियल लग रहा है ये कंटेंट। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि कट ऑफ क्या जाता है, ताकि आपको एक अच्छा सा अंदाज़ा हो सके कि कौन से स्टेट में कट ऑफ कम जाता है और कौन से स्टेट में ज़्यादा जाता है। अगर आपके स्टेट में वैकेंसीज कम है और नहीं है, ना के बराबर है, जैसे कि बिहार हो गया, तो आप दूसरे स्टेट से फिल कर सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको उसी स्टेट में पूरा जीवन भर आपको मतलब जॉब के ड्यूरेशन तक आपको वो सर्व करना पड़ेगा, क्योंकि इंटर स्टेट ट्रांसफ़र जो है वो एसबीआई ने बंद कर दिया है। अगर आप प्रमोशन लेके ऑफिसर और ऊपर स्केल 2 स्केल 3 तक जाते हो तब दूसरे स्टेट में आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे देख रहे हैं आप, अंडमान निकोबार में आपका जो लेटेस्ट कट ऑफ था वो 66.25 था प्रीलिम्स का। उसके बाद आंध्र प्रदेश में आपका 2020 में जो था वो 68 था। अरुणाचल प्रदेश में आपको 2021 में 69.25 था, असम में 68.5। तो ये कट ऑफ कम जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, कट ऑफ कम है, ठीक है, जो कि ज़्यादातर अलग स्टेट्स में ज़्यादा आता है। जैसे कि उड़ीसा हो गया, वहाँ पे 82 गया था कट ऑफ, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है। दोस्तों आगे चलते हैं। तो बिहार में पिछले साल भी कुछ भी मतलब वैकेंसीज नोटिफाई नहीं हुआ था, और चंडीगढ़ में भी नहीं हुआ था, क्योंकि इस साल में भी बिहार में वैकेंसीज नहीं रिपोर्ट हुए हैं। तो अगर आप चाहें तो अलग स्टेट से भी भर सकते हैं। अगर आप मतलब मेरे राय मांगे तो अलग स्टेट से भरिए। मतलब आप अगर सिलेक्शन हो जाता है तो जॉब करिएगा या नहीं उसके बाद डिसाइड कीजिएगा, बट अभी फ़िलहाल फॉर्म भर दीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, उसका एक्सपीरियंस लीजिए, वो आगे आपको बेनिफिट ही देगा। ठीक है, अभी आगे चलते हैं कि अभी छत्तीसगढ़ में कट ऑफ गया था 76.5, और दिल्ली में कट ऑफ गया था 83, गुजरात में 64.5, यहाँ पे भी कट ऑफ कम जाता है। हरियाणा में 79 गया था कट ऑफ, यहाँ पे थोड़ा अधिक जाता है, हाई है। और हिमाचल प्रदेश में भी 80.25, वो भी हाई है, ठीक है। अभी झारखंड का देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 69.25 गया था कट ऑफ। कर्नाटका में 64.25, 80.5 गया था केरला में, जो कि हाई है। मध्य प्रदेश में भी 81% पे, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जाता है कट ऑफ। और आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश में भी 81.75 गया था, जो पे अभी डिस्कस किया। महाराष्ट्र में 66.25 गया था, वो भी कम है। और महाराष्ट्र में दोस्तों ज़्यादा वैकेंसीज भी है, आगे चल के हम वो भी डिस्कस करेंगे, वो भी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि हो गया आपका एलपीटी और वैकेंसीज। उसके चलते भी आपका जो स्टेट का डिसीजन है वो भी वैरी करता है। तो आगे बने रहिए दोस्तों वीडियो के एंड तक। उड़ीसा में मैं जैसे बोला था सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया था, जो कि है 82, और मेरा पिछले साल एसबीआई क्लर्क का कट ऑफ क्लियर हो गया था, मेरा 86.5 आया था। और मेंस में मैं 2 मार्क्स से कट गया था, रह गया था थोड़ा सिलेक्शन से। और इस बार मेरा आईपीएस क्लर्क क्लियर हो गया, जो कि 2021 में अभी मैं पोस्टेड हूँ इंडियन ओवरसीज बैंक में। तो आगे चलते हैं दोस्तों। आगे पंजाब में 75.5 गया था, राजस्थान में 77, और तमिलनाडु में भी कम गया जाता है कट ऑफ, जैसे कि हो गया 61। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कट ऑफ हाई गया था, देख सकते हैं आप। इस बार उत्तर प्रदेश में भी अच्छा खासा वैकेंसीज है एसबीआई क्लर्क में, लेकिन वहाँ पे कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, तो उसके लिए प्रिपेयर हो रहिएगा। लेकिन ये भी वैरी करेगा इस साल के मतलब क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग और वैकेंसीज के अकॉर्डिंग, लेकिन इसके करीब ही जाएगा, ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है।
और आगे चलते हैं दोस्तों, और लास्ट स्टेट बचा वो है वेस्ट बंगाल, जहाँ पे 79.75 कट ऑफ गया था, यहाँ पे भी हाई है वो कट ऑफ। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के कि कौन सा स्टेट में कौन सा लैंग्वेज आपको प्रेफर कर मतलब मैंडेटरी है एलपीटी के दौरान। तो एलपीटी है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस एग्ज़ाम में आपको सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस होता है, आगे चल के कोई एग्ज़ाम नहीं होता। लेकिन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट एलपीटी क्या रहता है, तो वो आपका लोकल लैंग्वेज जो है उसी स्टेट का, आपको उसमें एक छोटा सा एग्ज़ाम होता है कि आपको वो लैंग्वेज अच्छे से आता है या नहीं, लिखने पढ़ने में आता है या नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये वाला मैंने नोटिफिकेशन से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये है देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपको जो भी क्वालिफाई करते हैं सिलेक्शन के लिए, वो आगे चल के स्पेसिफाइड ऑप्टेड लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज को भी एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो कि अगर सब्जेक्ट क्वालिफाइंग स्पेसिफाइड ऑप्टेड लैंग्वेज तभी ही आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो आगे चल के ये परेशानियाँ होती हैं सबको, मतलब एक्साइटमेंट में वो दूसरे स्टेट से भर लेते हैं जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है, लेकिन वो ये क्राइटेरिया नहीं जानते हैं। तो ये वाला क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, कैंडिडेट्स हु फेल टू क्वालिफाई दिस स्टेट्स विल नॉट ऑफर्ड अपॉइंटमेंट। तो आपको वहाँ पे आपका सिलेक्शन रद्द किया जा सकता है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो आगे चल के इसका मतलब मार्क्स कुछ भी ऐड नहीं होता है, लेकिन आपको प्रोफिशिएंट रहना है उस लोकल लैंग्वेज में, जैसे कि आपको लिखना पढ़ना आना चाहिए। तो आगे चल के देखते हैं कि कौन से स्टेट में क्या लैंग्वेज वो डिमांड करते हैं, क्या लोकल लैंग्वेज है उनका। तो ये हम आगे हैं नोटिफिकेशन के फर्स्ट पेज में, जहाँ पे आपको जो वैकेंसीज़ है वो लिखा रहता है, कौन से स्टेट में कौन सा वैकेंसीज़ है। और ये वाला देखिए, ये वाला जो टैब है, यहाँ पे लैंग्वेजेस लिखे हैं, कौन से स्टेट में कौन सा लोकल लैंग्वेज मैंडेटरी है, जो कि इसी लैंग्वेज में आपको एलपीटी देना होगा। जैसे कि अगर आप गुजरात सर्कल में भरते हो, अहमदाबाद सर्कल के गुजरात में, तो आपको गुजराती आना चाहिए। जैसे कि दमन दीव में भी आपको गुजराती आना चाहिए। और रह गया आपका कर्नाटका, जैसे कि बेंगलोर सर्कल में आता है, कर्नाटका में आपको कन्नड़ा आना चाहिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हिंदी रहता है। ठीक है दोस्तों, वेस्ट बंगाल में बंगाली और नेपाली भी एक्सेप्टेड रहता है, किसी किसी जगह में नेपाली, किसी किसी जगह में बंगाली। ठीक है दोस्तों, और आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में आपको हिंदी और इंग्लिश का रहता है, तो ये एक अच्छा है, लेकिन यहाँ पे वैकेंसीज कम रहते हैं, 10 के अराउंड। देखिए यहाँ पे 10 वैकेंसीज हैं। सिक्किम में आपको नेपाली आना चाहिए, या नहीं तो इंग्लिश। उड़ीसा में आपका इस बार अच्छा वैकेंसीज भी आया है 170 के आसपास, और लेकिन यहाँ पे आपको उड़िया आना चाहिए। ठीक है, और आगे चलते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में उर्दू और हिंदी भी रहता है, जैसे कि हरियाणा में हिंदी और पंजाबी दोनों चाहिए, और में होता है। ठीक है, एग्ज़ाम इधर हिंदी में और पंजाबी में, किसी किसी सर्कल में पंजाबी में मांग देते हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में हिंदी, पंजाब में पंजाबी। और आगे चलते हैं दोस्तों, तमिलनाडु और पौंडीचेरी में आपको तमिल आना चाहिए। दिल्ली में हिंदी है, उत्तराखंड में भी हिंदी है। ठीक है, वो दिल्ली सर्कल के अंदर आता है। हैदराबाद में आपको तेलुगु चाहिए, जैसे कि तेलंगाना हो गया। राजस्थान में हिंदी चलेगा। ठीक है, तो कई बच्चे हिंदी में अच्छे रहते हैं, तो जो जिस स्टेट में हिंदी है और वैकेंसीज भी अच्छे खासे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको 284 वैकेंसीज है राजस्थान में, तो आप वहाँ से भी भर सकते हैं, तो अच्छा रहेगा, वो कुछ बुरा नहीं है। हिंदी ज़्यादातर बच्चों को आता है। केरला में आपको मलयालम चाहिए, लक्षद्वीप आइलैंड में भी आपको मलयालम चाहिए। उत्तर प्रदेश में आपको उर्दू नहीं तो हिंदी चाहिए। महाराष्ट्र में मराठी मैंडेटरी है, और महाराष्ट्र में इस बार सबसे अच्छा खासा वैकेंसीज है 747। ठीक है, जो कि सबसे हाईएस्ट वैकेंसीज महाराष्ट्र में इस बार रिपोर्टेड हैं। और आगे चलते हैं दोस्तों, गोवा में देखिए आपको कोंकणी आना चाहिए, यहाँ पे 50 वैकेंसीज हैं, लेकिन आसाम में भी अच्छा खासा वैकेंसीज है 258, बट यहाँ पे आपको असमीज, बंगाली नहीं तो बोडो आना चाहिए। ठीक है, ये एक लोकल लैंग्वेज रहता है उनका। और अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश रहता है लोकल लैंग्वेज, तो ये अच्छी बात है, इंग्लिश भी सबको अच्छे से आता है बोलना और लिखना। मणिपुर में आपको मणिपुरी नहीं तो इंग्लिश। मेघालय में आपको इंग्लिश नहीं तो गारो नहीं तो खासी, ये दोनों भी लोकल लैंग्वेजेस हैं मेघालय में। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ज़्यादातर आपको इंग्लिश मिल जाएगा आपका प्रोफेशनल स्टेट में, तो ये भी अच्छा रहता है अगर आप किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आपको भरना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। और ये तीनों स्टेट रह गया, जैसे कि मिज़ोरम में आपको मिज़ो आना चाहिए, नागालैंड में इंग्लिश रहता है। ठीक है, और त्रिपुरा में आपको बंगाली नहीं तो कोरबो।
ठीक है। तो ये जो लोकल लैंग्वेजेस हैं इसी में आपको LPT देना होता है। अगर आप LPT क्वालिफाई करते हैं मेंस के बाद तभी ही जाके आपका सिलेक्शन कंफर्म होता है, नहीं तो नहीं होता है, ठीक है, अगर आप प्रोफिशिएंसी टेस्ट में फेल हो जाते हो तो इसको ध्यान में रखिएगा अगर आप भरना चाहते हो। और जो वैकेंसीज़ मैंने बोला, जैसे कि वेस्ट बंगाल में आपका देखो सबसे अच्छा वैकेंसीज़ वेस्ट बंगाल में भी है, जैसे कि 340 हो गया। मध्य प्रदेश में 389 वैकेंसीज़ है, गुजरात में 353 है वैकेंसीज़, ठीक है। और मध्य जैसे कि आपको महाराष्ट्र में बोला 700+ वैकेंसीज़ है महाराष्ट्र में। तो ये सारे चीज़ आप याद रखिए कि चलिए और दिमाग में बैठा लीजिए। और जो कट ऑफ भी है वो भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, कौन से स्टेट में कितना कट ऑफ जाता है। तो आगे मैं डेली शेड्यूल वगैरह वो भी प्लान करूँगा, कैसे हम इंग्लिश को प्रिपेयर कर सकते हैं इन 2 महीनों में, क्वांट्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, और रीजनिंग में कैसे मैंने क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया था ताकि मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन मैंने 2 साल प्रिपेयर किया है दोस्तों, और मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, बहुत कम मार्क्स से रुक जा रहा था। मैंने क्या क्या चेंजेस किए वो सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस चैनल में। तो प्लीज़ बने रहिए आगे भी, और डू सब्सक्राइब इफ़ एट ऑल इट इज़ हेल्पफुल टू यू एंड हेल्पिंग यू इन योर प्रिपरेशंस टू इम्प्रूव। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है मेरी तरफ से। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो काइंडली सपोर्ट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। दिस इज़ अमित बिस्वाल साइनिंग ऑफ।